35 साल बाद कुएं के पानी से नहा रहा हूँ। एक ही पेड़ में इतने सारे कटहल, कम से कम यार ये तो काफ़ी होंगे ना। बहुत सारे कटहल हैं सर, बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ है, नीचे गोबर से पेंट किया हुआ है। गोबर से पेंट करने का क्या मतलब? ये क्या लगा हुआ है दरवाजे के आगे? ये अब अभी तो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना वाला आया है। पूजा वूजा में कोई खास पकवान बनता है? दिल्ली गए हैं? दिल्ली तो नहीं गया हूँ। छत्तीसगढ़ में मुझे एक गांव घूमने का मौका मिला जो कि पेंड्रा में आता है। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक गांव है मानपुर। बहुत ही सुंदर गांव है ये। छत्तीसगढ़ का एक गांव है जो पठारी इलाके पे बसा हुआ है। गोंड जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं 100%। और मैं टूर करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं शादी में गया हूँ, लेकिन मैं टूर करने जा रहा हूँ इस गांव का। आप भी देखिए इस टूर को। एकदम इतना क्लीन जो घर है। ये क्या ट्रेडिशनल बर्तन निकल गए ना? ट्रेडिशनल बर्तन निकले हैं खाने बनाने के लिए। और इतना हाइजीन का। अच्छा कोई पहन के चला जाएगा? सर पहने रहिए। अच्छा तो ये भी साफ है यार। हाँ। ये एक स्पेशल लकड़ी होती थी यहाँ पे। अभी डिजिटल मीटर तो नहीं आया मतलब। हाँ। अच्छा बड़ा देव सर, ये हमारे कुलदेवी देवता का स्थान है। बड़ा देव। हाँ। और ये घर का आंगन है? ये घर का ये मेन घर। अच्छा ये 4 भाई। अच्छा उस हिसाब से नहीं बना ना? उस हिसाब से नहीं बना, लेकिन स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर ऐसा है। बहुत सुंदर। खपरेल वाले घर को बनाने का एक ही मकसद था कि घर ठंडा रहे और लंबा चले, है ना। बारिश में पानी ऐसे टपक मतलब अंदर नहीं टपकता, लेकिन उधर से निकल जाता है बहुत इजीली तरीके से। ये एंट्री एक पुराने घर की एंट्री है। पुराने दरवाजे हैं इसमें। ये इस तरीके के थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया क्योंकि काफी पुराना घर है ये। कि नीचे की तरफ बनाते थे कि हो गया? रोड ऊपर हो गया। रोड ऊपर हो गया। हाँ। और ये अंदर से लुक है। रोड यहाँ वाला जो पुटू होता है ना, वो निकलता था बहुत। इस घर में बहुत। ये जो लकड़ी है इसको बोलते थे 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल धरा। मतलब कुछ ऐसा करके कुछ कहावत होती थी। 300 साल तक इसका जीवन है। लाइट है इस गांव में, और लाइट रहती है खूब अच्छे से। मेरे को उस तरह का आदिवासी गांव नहीं मिला, लेकिन ये काफी उन्नति कर चुका गांव है। ये इनका जो पूजा का स्थल है, देवता का स्थान जिसको बोलते हैं, वो है। ये आंगन है बहुत सुंदर। एक थोड़ा वो ले लीजिए ना, थोड़ा कुछ जो बीच में कुछ रखे हैं छत टाइप का। हाँ अच्छा छज्जा। हाँ, उसमें लकड़ी की बनाया जाता है ताकि वो गर्मी को आ जाए। ये देखिए, ये लक्ष्य में मिट्टी का है। अच्छा डाल दिए फिर मिट्टी छपाई कर दी ऊपर से खपरेल। अरे ये तो पूरा एकदम उसका नहीं, फिर ये पंखा भी तो एकदम गर्मी से बचने के लिए। गर्मी कितना हो जाता है? 40 डिग्री चला जाता है। अच्छा खासा होता है ना यहाँ पे। तो ये खपरेल का ही घर है, लेकिन अंदर से इसको मजबूत कर लिया नीचे से। क्या सुंदर लुक है यार, मजा आ गया। ये गांव के लोग बैठे हुए हैं इस समय। मानपुर गांव का नाम है। मान में कह रहा था, मानपुर गांव का नाम है। और हम लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ। ये मत पूछिएगा क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ नदी भी है। तो आप अब समझिए, ये सेम घर है। बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो हाथ में धो रही हैं। यहाँ सफ़ेदे का पेड़, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है मेरे लिए। सफ़ेदे का पेड़ तो बाद में लगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इस गांव में बाथरूम नहीं है या घर में बाथरूम नहीं है, लेकिन विवाह वाला घर होने की वजह से हमने महिलाओं के लिए बाथरूम छोड़ दिया और हम लोग चल पड़े जंगल की ओर।
ये एक गांव का ईंट का भट्ठी है। इसको मैनुअली तैयार किया गया। हाँ। अभी इसमें स्मेल आ रही है, आग है इसमें, गरम है इसमें। ये पुराना रास्ता नहीं, ये सब लोग नदी से ही आ रहे हैं। तो हम कोई घर से 2 किलोमीटर दूर आए हैं। सुबह की क्या बोलते हैं उसको, सुबह की जो क्रियाक्रम होता है सुबह का, जो समझ गए होंगे, नदी के पास है। नदी ये बहुत पुरानी सी नदी है और यहीं पे रेलवे ट्रैक भी है। तो पीछे से मेरे एक मालगाड़ी गुजर रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुआं। हम लोग कुएं के पानी से नहाएंगे। ये मैं हाँ, ये कई सालों बाद कर रहा हूँ। ये पानी निकालने का जो तरीका है, बाल्टी डालते हैं उसके अंदर और लगभग 40 फुट नीचे पानी है। निकालो और फिल करो और फिर नहाओ। ये फिल नहीं कर रहा है, गिरा लिया इसने सारा पानी। ये किसी के घर पे नहा रहे हम लोग। हाँ, तो सही है ये। और मैं लगभग 30 साल से नहीं, 30-35 साल बाद कुएं के पानी से नहा रहा हूँ। वाह, बहुत ठंडा पानी होता है, बहुत ठंडा पानी होता है। ये थोड़ा सा साफ़ है क्योंकि ये इनको जब आंधी चलती है तो ये ढक देते हैं, जैसे मोटर लगाया हुआ है। मुर्गा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। ये क्या लिखा है? क्लिनिक से जांच कराएं और दवाई लें। ये यहाँ का स्कूल है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, कटहल। ओहो, ये यहाँ पे एक कटहल का पेड़ है। मैंने इतने सारे कटहल नहीं देखे। आप एक ही पेड़ में इतने सारे कटहल, कम से कम यार ये तो काफ़ी होंगे ना। बहुत सारे कटहल हैं सर, कम से कम 200 कटहल दिख रहे हैं। हाँ, 200 होने चाहिए। ये एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक बोर्ड लगा हुआ है। जो इस सड़क बनी उसका डिटेल है, क्या क्या कितना ये लगा है। और हर जगह रहता है, हर गांव में। तो ये जो मानपुर विलेज है, उसका हम लोग एक टूर कर रहे हैं। पीछे जो काफ़ी प्राइमरी पक्की रोड है। स्कूल है ये, स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट। सड़क तो अब हर जगह ही गई है। तो जैसा कि हम लोग एक गांव का टूर कर रहे हैं और शादी में आए हैं, और शादी में ये हिंदी गाना बज रहा है। ये छत्तीसगढ़ का एक विलेज है। कभी मतलब काफ़ी हिंदी गानों ने काफ़ी इन्फ्लुएंस कर दिया है पूरे समाज को। पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया देखा जाए तो गाने वैसे ही हो गए हैं अब। और ये मतलब सिर्फ हिंदी गाने नहीं, आप बिहार में जाएंगे तो आपको हरियाणवी डीजे पे गाने मिलेंगे। ये इस तरह का यहाँ पे एक गीत है। तो कुल मिला के यहाँ पे नया और पुराना दोनों तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, मतलब पुराने मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। जैसे खपरेल वाले जितने घर हैं, खपरेल वाले घर अभी बचे हैं। खपरेल वाले घर अभी बचे हैं। ये यहाँ के लोग हैं, शादी में जाएंगे। आज शादी में आए हम लोग, है ना, तो सोचा कि थोड़ा गांव भी घूम लें, है ना। तो ये सब क्या लिखा है? न ये है जनगणना। अच्छा, जनगणना हो गई है। भवन मकान नंबर। ओ, ये तो जनगणना का अभी रिसेंट ही लगाया होगा, इसी महीने लगा है। हाँ, इसी महीने लगा है। तो ये जनगणना का है।
जनगणना भवन नंबर ऐसे हाँ। कुछ होगा इसका। ये राइट। अभी भी खपरेल के घर हैं यहाँ पे, बहुत है। बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ है, नीचे गोबर से पेंट किया हुआ है। गोबर से पेंट करने का क्या मतलब है? गोबर से लिपाई होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। हाँ, एक तो जब गोबर से आप लिपते हैं ना तो वो एक लेयर जम जाती है, तो उसकी तरह हो जाता है वो, बहुत हल्का सा प्लास्टर टाइप का, अगर उस पर बरसात उस तरीके की ना पड़े तो। गांव में बहुत अच्छी नालियाँ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मीटर हैं, सबके घर पे मीटर लगे हुए हैं। और ये क्या घर बने हुए हैं ना, लकड़ी बाहर तक आई हुई है। यहाँ पे क्या होता होगा यार? क्या होता ये जो होगा? लकड़ी बाहर तक आई है, ये एक्चुअली अंदर की तरफ छज्जा बना होता है एक, ठीक है, इसलिए ये बैलेंस लकड़ी- करने के लिए। हाँ, ये तो नीचे की तरफ हल्की लकड़ी है ना, तो ये लगा के ऊपर का बैलेंस किया गया, और जो लकड़ी ये गई है ये बहुत ऊपर तक नहीं है, तो एक लेयर और बनती है छज्जे की तरह, जिसमें सामान वगैरह वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। एक छोटा घर है। ऐसे और- देखो, यहाँ पे ऐसे गाँव होते, 2 घर यहाँ, 4 घर मिलेंगे, फिर 2-4 घर वहाँ मिलेंगे, फिर 2-4 घर वहाँ मिलेंगे, ऐसे। और ये महुआ का पेड़ लग रहा है इतना ग्रीन। एक पेड़ नहीं है ना, बहुत सारे, महुआ नहीं है ये। अच्छा। ये साल है शायद, साल, क्योंकि मानपुर, ग्रुप ऑफ ट्रीज है ना ये, हाँ, एक पेड़ नहीं है, ये साल है। ये है मानपुर 0 किलोमीटर। हम लोग मानपुर में खड़े हैं। और ये बड़ा देव, हाँ, ये पूजा बड़ा का देव स्थल, लगा साल के, है। हाँ, तब पक्का साल है ये। तो देखो ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी पठारी इलाका है, पठारी इलाका है, पहाड़ी नहीं। पठारी इलाका है। और यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ आ रही है। बगल से रेल लाइन गुजर रही है। यही है, फिर 2 गांव इधर, 2 घर उधर, 2-4 घर और आगे। बस वो थोड़ा आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा हमको जाने के लिए थोड़ा सा। मतलब ऐसे 2-2, 4-4, 5-5 घर, थोड़ा सा और मैदानी में जाएंगे तब आपको लगातार घर मिलते हैं, अदरवाइज घर ऐसे ही। ये क्या लगा हुआ है दरवाजे के आगे? ये क्या लिखा है? पानी बचाओ, बिजली बिजली बचाओ, बचाओ। सबको पढ़ाओ। हाँ, ये सरकार ने लगाया है। ये सरकार ने दिया है। अच्छा, और उधर ये पोलियो वाला है। 2 बूंद की शक्ति, पोलियो से मुक्ति। मकान नंबर, पोलियो से मुक्ति। जी। अच्छा, तो क्यों लगाया? ये हर किसी के उसमें नहीं है, नहीं, सब में रहता है, मगर निकाल अब दो। दरवाजे तोड़ दिए हैं बहुत लोग। अच्छा, ये पुराना है इसलिए। हम्म, कितने साल पुराना गाँव है ये? ये करीबन, क्या बताऊँ आपको, 2000 मतलब 1950-81 वाला होगा। 1950 के। हम्म, कितने लोग रहते हैं इस गाँव में? अभी करीबन लगभग हो गए हैं आपके यहाँ जनसंख्या 400 के करीब। अच्छा, 400 के। लाइट आती है पूरा? लाइट कभी कभार गोल हो जाती है। अच्छा, कभी कभार, हम्म, पर ठीक ठाक रहती है। हाँ, ये बरसात में जैसे हवा हुआ चलती है तो कब पानी बंद नहीं। कर देते होंगे? हम्म, रोड कब बना ये? ये बना है कम से कम 6 साल पहले। अच्छा, फिर तो काफ़ी मजबूत बना है, टूटा नहीं अभी तक। प्रधानमंत्री योजना वाला है। अच्छा, काफ़ी मजबूत बना है। हाँ, क्या खेती होती है यहाँ पे? खेती वही 2.5-3 एकड़। मतलब क्या खेती में क्या उगाते हैं? खेती में धान। धान? यहाँ तो साधन नहीं ही नहीं है, पानी भी नहीं निकलता, अच्छा, पानी पथरीला है। जमीन में नहीं है, नहीं, तो कैसे काम चलता है यहाँ का पानी? बरसात की खेती किससे से पीने के लिए क्या हुआ? पीने कैसे? के लिए अब ये बोर सक्सेस है, बाकी इधर सक्सेस है ही नहीं है बोर। अच्छा, जो स्कूल के आगे लगा हाँ, है। ये स्कूल प्राइमरी तक है? प्राइमरी तक है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। ये खोटी में कब से ये पक्के पक्के घर बनना शुरू हुए? ये करीबन 2019 हाँ, 17-18 से। 17-18 से। हाँ, कितने लोग गांव में आए और कितने लोग बाहर गांव काम करने गए हैं? गांव में बाहर यहाँ से कोई नहीं आधे- जाते हैं आधे बाहर। लोग? नहीं नहीं, कोई नहीं जाता, मतलब नहीं। शहरों में काम करने के लिए? नहीं जाते हैं। 2-4 लोग जाते हैं केरल। हाँ। अच्छा, केरल? हाँ, केरल। कौन सी जगह? अब मेरे को नहीं मालूम भाई। अच्छा, हाँ, तो क्या काम करते हैं वो? जंगल वंगल से लकड़ी वकड़ी? यहाँ से जंगल से लकड़ी लाते हैं, बाकी रेलवे ठेकेदारी में काम करते हैं। अच्छा, हाँ। रेलवे की लाइन
तीसरी लाइन बनने वाली है, हाँ, तीसरी तो लाइन उसमें बनने काम वाली आपको है। मिलेगा। काम अब पता नहीं किसको मिलता है, क्या करता है। अच्छा, तो आप क्या मजदूरी करते हो उसमें? मजदूरी मैं मुंशीगिरी करता हूँ, रेलवे में। अच्छा, लिखते हो। लिखाई पढ़े वाला। हाँ, पढ़े लिखे हैं आप? कितना हाँ। पढ़े लिखे हैं? और ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन किया हुआ आपने? चलिए सर, और लकड़ी के घर काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। हाँ, लकड़ी घर तो बहुत है। हाँ। अब अभी तो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना वाला आया है। अच्छा, उसी से वो सारा बन गया है? हाँ, क्या बन बोलते रहा है हैं? आवास। कितना पैसे मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना? 1,20,000। उसमें बन जाता है मकान? बनता नहीं है, मतलब कम? 2 रूम का बनता है। मतलब अपने पैसा लगाओगे, ईंटा लगाओगे तो हाँ, तो अच्छा ज्यादा बन बन जाता जाता है। है। अच्छा हाँ। बन जाता है। काफ़ी लोगों के घर में टीवी है? टीवी तो प्राय सभी घर में है। सभी घर में। हम्म। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे चावल खाते हैं, चावल खाते हैं। रोटी कोई नहीं खाता? हाँ, त्योहार पान में खा लेते हैं। अच्छा खा लेते हैं। पूड़ी खाते होंगे ना फिर? हाँ, पूड़ी बनाते हैं। पूड़ी बनाते हैं। रोटी स्पेशल नहीं बनता है भाई। पूजा वूजा में कोई खास पकवान बनता है? हाँ, जैसे सहयोग मिल जाता है गांव घर में तो हाँ। बना लेते हैं। क्या पकवान बनता है? अब पकवान में क्या है, सेव बन जाता है कभी, सेवई मतलब, और क्या बोलते हैं आपका खीर पूड़ी जो भी है, सूजी वूजी बन जाता है। तो सब गौड़ जनजाति से हैं? हाँ, गौड़ जनजाति हैं। सब लोग? हाँ, ध्रुव? अब ध्रुवीच नहीं रहते हैं, मरावी कोई रहते हैं, कोई अच्छा और- अच्छा अच्छा, एक ही गांव में अलग अलग हैं अभी। यहाँ से कैपिटल कितना दूर है? रायपुर कैपिटल हुआ ना? रायपुर कैपिटल, रायपुर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आपको पड़ जाएगा कम से कम 300 किलोमीटर तो पड़ ही अच्छा, जाएगा। 300 किलोमीटर। कभी जाना हुआ है रायपुर? रायपुर तो गया हूँ, अच्छा। बूढ़ा तालाब जानता हूँ, सब चीज़ जानता हूँ। दिल्ली गए हैं? दिल्ली तो नहीं गया हूँ, अच्छा, जहाँ गया हूँ वहीं बताऊँगा भाई। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है चरण लाल चलिए। करसैल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल्ली से आया हूँ जी। ऐसे ही गाँव घूमने के लिए, शादी में आया था, जी जी, तो मैंने कहा जरा गाँव घूम लिया जाए किस तरह ठीक का। है। गाँव अच्छा लगा सर जी? मुझे तो गाँव मॉडर्न लग रहा है सड़क वड़क एकदम पक्की है, बहुत बढ़िया गाँव है।